कहता है कि नियम जो है सभी के लिए होना चाहिए, है ना। देखिए, आज हम पढ़ाएंगे फ्रांस की क्रांति। देखिए जैसे ही आप नाम लेते हैं 1789, है ना, 789, 1789, उसका अर्थ होता है फ्रांस की क्रांति। देखिए, फ्रांस में क्या था? राजा का सत्ता था। फ्रांस की क्रांति में सबसे बड़ा एक नारा गूंजा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। याद रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये जो होना चाहिए सभी को समान होना चाहिए। तो समान कैसे होते? वहाँ बैठल हलै बुरबो ई है ने, जैसे एकर कुल खानदान में जितना जन्म लो उ राजा होत। तो न मान ली 14वां बच्चा होलो, है ने, तो वो 14वां होलो न, तो ओकरा का भी लुईस 14वां लुईस 14वां। फिर 15वां होलो तो लुईस 15वां, लुईस 15वां। उस तरह से लुईस 16वां शासक होलो तो लुईस 16वां। माने इस तरह से लुईस लगा देनी आ जैमा शासक होलो उ बैठ गेलो, तो ओकरे कहले बुरबो वंश के शासक। आ एकरे शासक रहतो, दोसर के नहीं रहतो। तो कहलकै ठीके है। तब बैठले लुईस वर्ष का 14वां, बुरबो वंश का सम्राटक लुईस 14वां। उ की कहलकै, एगो नारा देलकै, मैं ही राज हूँ। की कहलकै? 14वां, 5 3 8 कैसे हो गए 14वां, 10 आओ निदान हो गलो 14वां। इससे कहलकै मैं ही राज्य हूँ। अब एकरा सब बना लेलकै कि भाई लुईस 14वां कहलखिन मैं ही राज्य हूँ, तो एकरा मान हो। कहलकै ठीक है। और लुईस 16वां कहलकै कोची, मेरी इच्छा ही कानून है। वो बैठले तो कहलकै मेरी इच्छा ही कानून है। और एकर घरवाली हलै मैडम डफसिटिया, मैडम डफसिटिया। इतना खोराकी हलै कि दिन भर पान, बीड़ी, सिगरेट, गांजा अब फुस्ट के पैसा उठावो हलै, फुस्ट के कमावो हलै। अब ये तो जो है जनता जो है समझने लगा था। अब इसमें जो है फ्रांस में 3 प्रकार के जनता पावल जा हलै। लाओ दो लोग 3 प्रकार के जनता पावल जा हलै। आ 3 प्रकार के जनता पर टैक्स हलै। टैक्स की हलै सुन हो। एगो हलै कुलीन पर, एगो हलै कुलीन वर्ग, दूसरा हलै पादरी वर्ग,
पादरी वर्ग और तीसरा है साधारण वर्ग। अब जकरा में ये कुलीन वर्ग जो हखिन ई टैक्स नहीं देथिन सरकार के, ई टैक्स नहीं देथिन आ सारा किसान के माने जरा जमीन जे रहते केकरा पास रहते, यही कुलीन के पास रहते। 90% जो है जमीन एकरे पास रहते है ने, लेकिन ये सरकार के टैक्स नहीं देती। तो सरकार के टैक्स अच्छा और कोची है पादरी वर्ग, ये कोची करेथिन तो पूजा या पाठ। पादरी वर्ग जो है वो पूजा पाठ करेथिन। तोरा शादी करवावे के मन हको, आहो पादरी बाबा चली। तोरा पूजा करवावे के मन हको, आहो पादरी बाबा चली। तो अथी टैक्सवा कौन देते, तो ये साधारण वर्ग के लोग देते टैक्सवा। वाह क्या नियम था। अब नियम ऐसने हरे तो की करबो या हम की करबे। माने 90% जो है खेती एकरा पास रहते और खेत के मजा टैक्स सब ई करते, साधारण व्यक्ति करते। जो खेतिया करते हम नहीं करबे, साधारण वर्ग के लोग करथिन। और ये जो है पंडित रहते पूजा पाठ करते और एक पर टैक्स साधारण वर्ग के लोग देते। अब देखो जनता में तो आक्रोश की भावना छायबे नहीं करते हो आय कि बोली टैक्स हमें दिए ऐस मौज तो करही, तो ई कहाँ के चलतो, ई चले वाला है तो ही सोचो हो। एकरा में टाइड एगो है, टाइड एगो ई प्रकार के किसान कर्ज हको, ई जे हको किसान कर्ज देथिन। ई जे है सब साधारण वर्ग चुकैथिन टाइड। तब जैसे फ्रांस में कुल तो बुध हुए नहीं न होते, एगो एलखिन मॉन्टेल क्यूरी, मॉन्टेल क्यूरी एलखिन 1689 में और 1755 में। ई कहलखिन ओकरे खिलाफ लुईस सोलहमा के खिलाफ किताब लिखलखिन कि ई तो एकदम बिल्कुल निरंकुश शासन है, गधा का शासन है, ऐसा शासन से। और ओकर पढ़लकै न कुल्हे कहलकै नहीं बहुत अच्छा काम के लिखिन है। ओकर बाद लिखिन न्यू चौक रूसो, न्यू चौक रूसो वो कहलखिन कोची कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होवो है, लेकिन यहाँ पर या करके जंजीरों में उसको बांधल जा है। ये खूब नारा गुंजले क्योंकि सही बात हो भाई, ये टैक्स देना जंजीर है, किसानी करना जंजीर है। और सुर ऐसे थी ये सब जो है उनकी भाषा बड़ी अच्छा लगले। इस तरह से अब कोची के लुईस सोलहमा कि जे ओकर खिलाफ बोले ओकरा जेलवा में बंद कर दे, नहीं दुरा बढ़िया। जे ओकर खिलाफ बोलो ओकरा जेलवा में बंद कर दे। तो इस तरह से तब इस तरह से 14 जुलाई 1789 में 14 जुलाई 1789 में जेलवा के तोड़ दलके जनता। माने ओकर फटकवा के बम से गोली से उड़ा करके तोड़ दलके। आ जितना अथी जेलर हले कैदी हले सबके भगा दलके, कहलके कोई नहीं रहेगा। और 14 जुलाई के फ्रांस के स्वतंत्र घोषित कर दलके जानते। कहलके अरे मार्स लुईस सोलहमा ई झूठो मुठो एकरा बैठ करके करो घरा बड़ी दारू सिगरेट पियो है ने और हमरा पर शासन करते।
ओकरा मारलकै और वो चीज सबके सामने फांसिया पर जनता लटका दिलकै। और लुई 16वां जो है 14 तारीख को देश स्वतंत्र हो गए। और ओकर बाद 1791 में 1791 में एगो संविधान लेलकै जो जनता के प्रति उत्तरदायित्व होलै। 21 सितंबर 1792 को की हो गए, राजशाही समाप्त हो गए। याद रखतो न, आय इतना सुंदर से देखो बोल लियो, राजशाही की हो गए, समाप्त हो गए। आ जनता खुशी खुशी जिए लगले। कुछ क्वेश्चन है ओकरा तू बनाहो। पहला क्वेश्चन है, दिलो बेटे बोलो, किसने कहा था मैं ही राज हूं? लुईस 14वां, मैं ही राज हूं। किसने कहा? लुईस 14वां। फ्रांस की क्रांति के समय 1789 का राजा कौन था? लुईस 16वां। 1789 का राजा क्या था? लुईस 16वां। 14वां के बाद 15वां कोई काम नहीं किया, 16वां काम किया। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पादरी। प्रथम स्टेट में पादरी। पादरी मतलब होता है पूजा पाठ करवाने वाला, हाँ नहीं, एकरा पूजा पाठ करवाए सबसे महान। अभियो देखो हम नहीं कुछ बोले चाहे, लेकिन अभी भी समाज में ब्राह्मण चाहे कितनों भी गरीब हो तो उसको क्या प्रणाम सरकार काहे, एकरा ब्राह्मण हखिन, जात के ब्राह्मण हखिन, इनका पूजा पाठ के जो अथी नहीं करता है, कुछ बोले कल मजदूरी नहीं करता है ब्राह्मण जात, वो पूजे पाठ करके खा लेता है अथी काट कर करके। तो उसको जो होता है प्रथम स्टेट में पादरी को माना जाता था। आओ समझावे हो। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मॉन्टेक्यूरी ने। मॉन्टेक्यूरी ने कहा कि शक्तियों को बांटिए, प्रशासन विभाग उसको दीजिए, खेती उसको दीजिए, इंजीनियर को दीजिए बनाने के लिए मकान, डॉक्टर को दीजिए इलाज। तो मॉन्टेक्यूरी जो है बांटा। रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जनमत, जनता की इच्छा। जनमत, जनता की इच्छा को की खराब हो गया। जनमत। द सोशल प्रोडक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? सोशल तथा सोशल सामाजिक, रूसो है नहीं। वास्तविक बास्तिन का पतन कब हुआ? 14 जुलाई 1779। अब फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई। हम तो पहले कह दिए थे, दिक्कत है क्या? स्वतंत्रता समानता का प्रभुत्व कारण फ्रांसीसी क्रांति में। मॉन्टेक्यूरी द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या था? द रिफ्ट ऑफ लॉज। इनमें पढ़ा थे। नेशनल असेंबली में किसने मताधिकार का प्रदान किया? सक्रिय नागरिक का। अब जो है असेंबली बन रहे और ओकरा में सभी नागरिक वोट देवे लगी कहल के। ओकरा में हल कि सभी जो लुईस 16वां हले ने, ओकरा में कहल गया कि अथी साधारण जो गरीब आदमी है ने उसको वोट नहीं देने के हले का, जो कुलीन वर्ग का है, पादरी का है वो सब। लेकिन असेंबली बन रहे तो सक्रिय नागरिक मतलब जो भी नागरिक है 18 वर्ष का वो वोट दे सकता है। 1779 की क्रांति के बाद फ्रांस का किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? सर्वसैद्धानिक राजतंत्र। राजतंत्र रहले तो रही, लेकिन हम जनता हम सब करब। अब आहो एगो और चीज है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इहो पढ़ला। देखो होते कुछ एगो विश्व में प्रथम विश्व युद्ध हो गया। देखिए हम आपको पढ़ाएंगे ना, मन लगेगा। काहे मन लगेगा?
1914 में है न 14 से 18 के बीच में एगो युद्ध चल रहा जकर नाम हलै प्रथम विश्व युद्ध। एकर कारण की हलै का सुन लो। एगो ऑस्ट्रिया के राजकुमार हलखिन और फ्रांस के एगो राजकुमारी हलखिन यूकुबा कैंडली आ ई गेलखिन बेसिनिया के राजधानी सोरोजोवा में हनीमून मनावे लगे। हनीमून मैंने जो पढ़ता होगा सब समझता होगा, सुहाग हमने बोले उतना। तो हनीमून गेलखिन मनावे ले और 28 जून याद रखो 28 जून 1914 के एकरा दुनू प्राणी के गोलिया से भूंज देवल गेलै। माने बीच चौराहा पर ही गोलिया से भूंज देवल गेलै, एकदम बीच चौराहा पर मर गेलखिन दुनू। अब जे है ऑस्ट्रिया और सर्बिया ने ऑस्ट्रिया हले राजकुमार ऑस्ट्रेलिया मानो लीजिए ऑस्ट्रिया इसने कहा सर्बिया को कि देखिए हमारे राजकुमारी के हत्या और राजा के रानी के हत्या तोर गांव में होलो है, तोर देश में सर्बिया में उ जे आतंकवादिया मारल को है ओकरा हमरा सामने पेश कर। कल का ऐसा हत्या कितनो होबो तो जै नहीं आसे। बस ऑस्ट्रिया जे है पूरा गम बारूद सर्बिया पर बरसावे लगली। कल के एगो तो हत्या कर दनी आ ओकर बाद कहीं जाए नहीं जासे पूरा बम बारूद कर सर्बिया पर बरसावे लगली। सर्बियो नहीं चुप रहे। कल के ये हो ई तो गलत काम कर दिल ऑस्ट्रिया तो ई गले कल के कि हमरा तो गोला बारूद है ने तब दूगो ध्रुव बन गए है ने जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी इटली ये लोग अलग होले और ओकर बाद मित्र राष्ट्र कहले ले इंग्लैंड फ्रांस रूस सोवियत संघ अमेरिका इटली रोमानिया है ने ये सब जो है दूगो राष्ट्र बट गए आ दुनू लड़े लगल। जैसे अभी कैसे लग रहा है ना कुछ दिन लड़ाई चल रही दोनों में है ना। लड़ाई के देखो बहुत सा कारण है अब उतना बताइबो त्रिगुट संधि होले है ना 1882 में ऑस्ट्रिया इटली की मैत्री के फलस्वरूप होले। उसके बाद जर्मनी और फ्रांस में भी शत्रुता बढ़ गए। जर्मनी और फ्रांस में कि जर्मनी कह के हम हुआ तो आओ। उसके बाद साम्राज्यवादी प्रतिनिधित्व रूस से भी होने लगले मॉस्को से है न। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी युद्ध छिड़ले। उसके बाद होले कोची कि दूगो राष्ट्र हो गए अमेरिका अलग और सोवियत रूस अलग। लेकिन अमेरिका जैसे ही हस्ताक्षेप के 1917 में अमेरिका कब सत्ता की 1917 में बस एक साल के अंदर में 1918 में शांति ले लगे। कल के शांत हो जो अमेरिका आ गलो दादा नहीं अमेरिका और पास बहुत सा थी है। उसके बाद 1939 में फिर दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया। दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया। अब एकरा में 1929 और 30 में
1929 38 में आर्थिक मंदी छा गए। आर्थिक मंदी मतलब कि रोजगार तोरा नहीं मिलना है ना। एकर सबसे बड़ा कारण की हलै, एगो जर्मनी के हिटलर है ने, हिटलर हलै और पोलैंड हलै 1939 में। हिटलर जो है, हिटलर पोलैंड पर अनावश्यक गोलियां बरसावे लगले है ने। माने कुछ ऐसी 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। तो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी ये सब जो है द्वितीय विश्व युद्ध में कूद गए पोलैंड की रक्षा के लिए कि देखो ये सब गलत बात है, काहे को मार रहा है। आ हिटलर हले तो को समझो हले कुछ नहीं, ये बोले हम जे करबो जे होते। लेकिन अमेरिका जे हले अभी एकरा में नहीं होले अथी शामिल, लेकिन इंग्लैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस के मदद कर रहे हैं अमेरिका, लेकिन शामिल नहीं हो रहे हैं। तब ये कोची कि अमेरिका जो है न शामिल नहीं हो, लेकिन सामान अपन अपन देवे लगले। तब फ्रांस के, इंग्लैंड के तोप बंदूक देवे लगले। तब देवे लगले तब कहल कि जर्मनी वाला कहल कि बोले तो ये तोप बंदूक कहाँ से ला रहा है। आ सेना मराए ने तो ओकरा पर लिखल रहे मेड इन अमेरिका। कल ओ ये अमेरिके वाला ऐसे कर रहा है, ठीक हो। अब ओकरा से एगो समुद्र हले, कल जर्मनी से होकर के गुजरो, कल जहाँ भी समुद्रवा से कोई गुजरल अमेरिका के गाड़ी या अमेरिका के झंडा, ओकरा सीधे हमला कर। बस एगो जहाज अमेरिका के जा रहा है, ओकरा पर हमला कर मार दिल। ओकरा में 243 आदमी मारल गए। तब 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ मिलाया गया और उसके बाद हमला अमेरिका कर गई, जापान पर बम गिर गए, बस शांत हो गई। एक सुन लो कहानियाँ कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1914 में। सर्वजनिक इस राष्ट्र का बढ़ावा किसने दिया? रूस ने दिया। प्रथम विश्व किस राष्ट्र का पराजय हुआ? जर्मनी का, है ना। 17वें विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था? सोवियत संघ। 17 में जानवे करते अलग हो गया। वायसराय की संधि किस महादेश के मानचित्र से बदल दिया गया? यूरोप से। और तुष्टिकरण की नीति प्रतिपूर्ण के क्वेश्चन चैंसलर। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 39 में। को साधारण बच्चा जानते। द्वितीय विश्व युद्ध के फल पहला परमाणु बम कहाँ गया? हिरोशिमा, पहला बम। द्वितीय विश्व युद्ध का इटली में किस वर्ष आत्मसमर्पण किया? 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध पूर्वी जर्मनी के किसके संरक्षण में रखा गया? सोवियत संघ के समय में। तो ये जो हो गए समाप्त हो गए। अब यह हो हिटलर, नाजीवाद। सुखा सुनिए लो। हिटलर जो है या ओकरा से खतरनाक है। एकर नाम है हिटलर। देखो ना अच्छा से देखिए, हिटलर 1934 से 45। समझो पहले कर बात जा। ये है हिटलर जो है पहले पेंटिंग बनावो है, आ पेंटिंग के बेचो है, समझ लो। और इसी में द्वितीय विश्व युद्ध 1939 45 है ने, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। तो जर्मनी में इस सेना में भाग लेलकै। आ साधारण सेना से
लड़े लगले जर्मनी के तरफ से। तो अच्छा ही लड़ले हिटलर, अच्छा लड़ले। आ लड़ते लड़ते एकरा एगो बहुत बड़ा पद मिल गए अथी के कथी बोला है कर्नल के। और त कर्नल के लड़ले तो फिर गए लड़ैया में, तो एकरा एगो पैरवा में गोली लग गई। तो गोलियां लग गई तो ओकर बाद इलाज करवेलकै। तब तक के लड़ैया हो गया शांत। 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी बन गई 1919 में। तो एक क्यों हो गए नेता। 1930 में एक नेता हो गए है ने। और देखो अच्छा से बतैली है। एगो जर्मन वर्कर्स पार्टी के ओकरा बदल करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी बनी गई। एगो अथी है 19 में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। हिटलर ने एक आत्मकथा लिखल के है जरा नाम है मैन कैम्प। मैन कैम्प मैन कैम्प मतलब होले हमारा संघर्ष, माने मेरा संघर्ष। 1932 में माने हिटलर के जो जीतो उतोला है ना, लेकिन 1932 में एकरा प्रधानमंत्री चांसलर बनावर गए है नहीं। और 34 में एकरा जब बनेलकै ना, बनेलकै हिडन बार्मर, ओकरा हत्या कर देलकै। तो ये सबसे बड़ा राजा। और इसने एक नारा दिया था, एक जनता, एक समस्या, एक नेता, दूसरा कोई नहीं। इस तरह से हिटलर का बाजी हुआ। तो वो हिटलरों को देख लीजिए। नाजीवाद था, यहूदियों को मारता था। नाजीवाद का समर्थक कौन था? स्वतंत्रता समझौता का सिद्धांत। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ था जर्मनी से। मैन कैम्प का लेखक के था हिटलर। हिटलर जर्मनी का चांसलर बना 1933 में। ऐसे याद रखो। मॉस्को पर क्या था? गुप्तचर पुलिस दल। हिटलर का प्रजा प्रतिनिधि का विशेष शिकार बना शुद्ध नक्सली आर्य। हिटलर का प्रधानमंत्री कौन था? गोबेशलर। गोबेशलर। हिटलर का राष्ट्रसंघ के सदस्य कब छोड़ा? 1933 में। हिटलर किस देश पर आक्रमण किया? पोलैंड पर। जर्मनी की मुद्रा क्या है? पाउंड। जर्मनी का प्रमुख उद्योग क्षेत्र क्या है? रूर। और नाजी पार्टी का प्रतीक क्या है? स्वामित्व। स्वामित्व के बंद करो। स्वामित्व चिन्ह का जो है इसने बनाया। आज तक इतना ही है नहीं, सब मिला करके आओ पढ़ावेंगे। एक रोज आओ इतिहास चलेगा।